राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा मृत्यु के बाद क्या अनुभव करती है? अगला जन्म कैसे तय होता है? इस प्रक्रिया को तय करने वाली नियमावली क्या है महाराज जी? वैसे जो आत्मा है इन सब बातों से एकदम अलग है, उनका इससे कोई तात्पर्य नहीं। कभी जन्म मरण न आत्मा का होता है, न होगा, न है। आत्मा निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सूक्ष्म शरीर को होता है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी को जन्म मरण होता है। आत्मा तो इसमें अहम करके बार बार जो जन्म मरण हो रहा है उस अहम करके इसमें वो भोक्ता कर्ता भाव से युक्त होने के कारण निर्लेप होने पर भी उसे भोगना पड़ता है। निर्लेप होने पर, निर्विकार होने पर भी उसे भोगना पड़ता है, अंतःकरण पर ममत्व होने के कारण, अहम होने के कारण। पर जन्म मरण जो होता है उस समय, जन्म मरण का मतलब यही समझो जैसे सो गए, गाढ़ निद्रा, यह है मृत्यु, और जगे यह है जन्म। ऐसे जन्म मृत्यु होती रहती। गाढ़ मूर्छा मृत्यु, फिर अगले योनि में पहुंचा, फिर चेतना जागृत हुई, फिर उसमें खेलने कूदने लगा, फिर वैसे सब, फिर गाढ़ मूर्छा, ऐसे बहुत जन्म हो गए। अब हम अपने को सुधार लें। मनुष्य जन्म मिला है जन्म मरण के चक्र को रोककर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब हम ऐसा भजन करें डटकर कि हम जन्म मृत्यु के चक्र को रोक दें। पर लोग इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी जगत की चीजें चाहता है, वो भगवान को नहीं चाहता है, क्योंकि बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो। नाम जप करने से जब बुद्धि पवित्र होगी तो सही निर्णय निकलेगा। अभी तो बड़ा धूल पड़ी हुई है बुद्धि पर माया की। जब हम नाम जप करेंगे तब निर्मल बुद्धि सही निर्णय कर पाती है। अभी तो बहुत मलिन बुद्धि है, इसलिए खूब नाम जप करे। ये बात समझ लो, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा को कोई दुख नहीं व्यापता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अस्त्र छेद नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। वो अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। वो भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय है। पर ऐसा चिदानंदमय होने पर भी वो अंतःकरण में ममत्व रखने के कारण, कर्ता और भोक्ता भाव रखने के कारण वो ना जन्मने पर भी जन्मता है, ना मरने पर भी मरता है। यही भगवान की माया है।